हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम करेंगे जो आज की जो हमारी फर्स्ट शिफ्ट हुई है जेकेपीएससी के एग्ज़ाम की। अगर मैं बात करूं, आज 19 है ना, यानी कि सेकंड लास्ट डे है। और इसके बाद यानी कि कल क्या होगा, कल के बाद आपका ये एग्ज़ाम नहीं होगा। यानी कि आपकी फ़र्स्ट शिफ्ट आपकी हो चुकी है, आज 19 दिसंबर है। फर्स्ट शिफ्ट हो चुकी है, सेकंड शिफ्ट आपकी होने वाली है। तो कल का दिन आपका लास्ट दिन होगा जिसमें जेकेपीएससी का एग्ज़ाम होगा। अगर 9 तारीख को एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होता तो आज का दिन ही आपका लास्ट डे होता जेकेपीएससी की एग्ज़ाम की रिक्रूटमेंट का। अगर आपने जेके प्रैक्टिस को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हमारे अब इस एग्ज़ाम के बाद एफए और बीएलडब्ल्यू का जो एग्ज़ाम होगा उसके एग्ज़ाम के लिए भी आपको हम रेडी करेंगे। यानी कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे, मैराथन सेशन करेंगे, फ्री मॉक टेस्ट सेक्शनल कंडक्ट करेंगे। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि जेके एसएसबी की जितनी भी रिक्रूटमेंट की अगर रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो आपको जेके प्रैक्टिस आपको प्रोवाइड टाइम टू टाइम प्रोवाइड करता रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं, थोड़ी सी नज़र लगा लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें पूछी गई थी आज के इस एग्ज़ाम में। क्या क्या चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी गई थी। तो वो बच्चे बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत ना हो जिनका एग्ज़ाम हो चुका है कि सर इतने इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, हमारी शिफ्ट में क्यों नहीं आए। क्या होता है कि जब हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं ना, तो जब एग्ज़ाम में कोई डायनामिक क्वेश्चंस आ जाते हैं तो हमें पता क्या लगता है, हमें लगता है कि कुछ अननेसेसरी चीज़ें आ चुकी हैं, जो क्योंकि हमने जो चीज़ पढ़ी नहीं होती ना वो हमें अननेसेसरी लगती है। तो इसलिए आज के एग्ज़ाम में अगर मैं बात करूँ तो एक क्वेश्चन पूछा गया है चौरा चोरी इंसिडेंट्स पे। चोरा चोरी इंसिडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है चोरा चोरी इंसिडेंट्स, ये मॉडर्न हिस्ट्री से ड्राइव किया गया है, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री से इसको लिया गया है। और मैं आपको बता दूं कि ये चोरा चोरी जो इंसिडेंट्स है इसमें कितने पर्सन इन्वॉल्व थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि जो राजदेव राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह, ये 3 पर्सन इन्वॉल्व थे। ये ट्वेल्थ या फिर 13 को जो एग्ज़ाम हुआ था उस शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ये 3 पर्सन जो इन्वॉल्व थे ये कौन सी, यानी कि क्वेश्चन वही घूम फिरा के क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है। ठीक है, चोरा चोरी इंसिडेंट के रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया था। अब आपको पता है कि नॉन कॉपरेशन जो मूवमेंट थी उसको विड्रॉ करने का रीज़न क्या था, वो यही एक मेन रीज़न था। ठीक है, उसके बाद बताया जा रहा है कि बायोडाइवर्सिटी पे क्वेश्चन आया था एक। बायोडाइवर्सिटी यानी कि जो आपका डाइवर्सिटी के रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो एक क्वेश्चन यहाँ पे बताया जाए तो क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन होंगे आपके बायोडाइवर्सिटी पे भी पूछे जो जा रहे हैं। अब करंट अफेयर की यहाँ पे बात कर लेते हैं। करंट अफेयर पे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो आपके नियर अबाउट 20 के, कभी प्लस भी हो जाते हैं, कभी आपके 20 रहते हैं। बस यही एक रेशियो है जो क्वेश्चन की पूछी जा रही है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कोई मिलिट्री एक्सरसाइज पूछी गई थी। मिलिट्री कोई करंट अफेयर से क्वेश्चन था, मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन किन देशों के बीच में, इंडिया और फ्रांस के बीच में। ये कोई क्वेश्चन पूछा गया था आज के इस सेशन में। ठीक है, आज का जो फर्स्ट शिफ्ट हुआ है उसमें पूछा गया था। और क्वेश्चन पूछा गया था जीएन की रिऑर्गेनाइजेशन से। मैं आपको बता दूं हर एक शिफ्ट में 2 या फिर 3, बस यही रेशो चल रही है क्वेश्चन की, 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आज क्वेश्चन एक आया कि पार्ट 2 से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया था। पार्ट 2 से कोई क्वेश्चन पूछा गया है। और एक क्वेश्चन पूछा गया है कोल्ड करंट पे, यानी कि ज्योग्राफी का कोई क्वेश्चन पूछा गया है, कोल्ड करंट पे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था यूनिवर्सल, हाँ यूनिवर्सल बैंकिंग कमेटी के रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया था कि कब अडॉप्ट हुई यूनिवर्सल बैंकिंग कमेटी। यानी कि आप देख सकते हो बैंकिंग के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 4 से 5 क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में बैंकिंग के रिलेटेड देखने, कुछ करंट अफेयर के भी होंगे। ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन वो पूछा गया था जो कि आपका हिस्ट्री से ही है कि नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया गया, अडॉप्ट कब किया गया, नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया गया, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था कि क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में। और क्विट इंडिया मूवमेंट का हर एक शिफ्ट में आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। क्विट इंडिया मूवमेंट का क्या, कल क्वेश्चन पूछा गया था कि क्विट इंडिया मूवमेंट का दूसरा नाम क्या है। तो क्विट इंडिया मूवमेंट का दूसरा नाम क्या है, इसको हम अगस्त क्रांति भी बोलते हैं या फिर मूवमेंट कह सकते हो, मूवमेंट बोलते हैं। और एक क्वेश्चन इसके ये था कि भारद्वा प्रपोजल, ये भी आपका इसी के अंडर आते हैं। ठीक है, भारदा प्रपोजल भी इसमें इसको बोलते हैं। और एक क्वेश्चन जेके सर भी उसी एग्जाम में पूछा गया था कि जो
आर डाई का जो स्लोगन महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था वो किस मूवमेंट में दिया गया था? तो वो डू आर डाई का जो स्लोगन था वो इसी मूवमेंट के अंदर है। यानी कि क्वेश्चन इसमें आज क्वेश्चन पूछा गया था 90 कब ये फाउंड हुई, यानी कि मूवमेंट कब लाई गई, 1942 में लाई गई। कल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि डू आर डाई का जो स्लोगन था वो किस मूवमेंट में दिया गया था? वो इंडियन क्विट इंडिया मूवमेंट में दिया गया था। और अगस्त मूवमेंट भी हम इसी को बोलते हैं, और वार्धा प्रपोजल भी हम इसी को कहते हैं। ठीक है, ये 3-4 क्वेश्चन है आपको किसी भी एग्जाम में, किसी एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं, फाइनेंस में पूछे जा सकते हैं, BLW के एग्जाम में पूछे जाते हैं, किसी भी एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं। अब देख लेते हैं यहाँ पे कुछ साइंस के रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। कोई हर्ट चैम्बर के रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया था, हर्ट चैम्बर के रिलेटेड। और एक क्वेश्चन पूछा गया था विटामिन के रिलेटेड, विटामिन के रिलेटेड जो ब्लड क्लोटिंग वाला, ब्लड क्लोटिंग, ये ब्लड क्लोटिंग वाला विटामिन के बड़ा पूछा जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे मैं बात करूँ ग्लूकोज, ग्लूकोज प्रोटीन यानी कि विटामिन वगैरह पढ़ लेना। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था कि जो चंद्रगुप्त, चलो हिस्ट्री से क्वेश्चन है, गुप्ता जो एम्पायर था, यानी कि मिडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चन है, गुप्ता मिडिवल से अभी प्री हिस्ट्री से क्वेश्चन है, एंशियंट से होगा। इसका जो चंद्रगुप्त पीरियड था, ये पीरियड पूछा गया था कि टाइम इनका क्या था चंद्रगुप्त पीरियड का। ओके, और क्वेश्चन पूछा गया था कि जो गुरु गोविंद सिंह जी हैं, गुरु गोविंद सिंह जी जो हैं उनका असैसिनेशन क्या था, ये क्वेश्चन। गुरु गोविंद सिंह जी जो 10th सिख गुरु थे, ये आप सभी को पता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में क्या, रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग में वही, अगर मैं बात करूँ 15 और क्वेश्चन इतने ही पूछे जा रहे हैं। ब्लड रिलेशन के रिलेटेड कोई 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, और वेन डायग्राम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया था। कई शिफ्ट में वेन डायग्राम हमें नहीं देखने को मिली है। लेटर सीरीज से क्वेश्चन पूछा गया था, लेटर सीरीज मैंने बताई थी किस तरह से होती है। कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी पूछने के। अब मैं आपको बता दूं जो BLW की रीजनिंग आपकी होने वाली है वो हलवा रीजनिंग होने वाली है, हलवा रीजनिंग होगी हर शिफ्ट में। ठीक है, बस आप अपनी तैयारी करो कंप्यूटर की और मैथमेटिक्स की। ठीक है, बाकी जीके भी आपकी ठीक रहेगी, ज़्यादा मॉडरेट नहीं जा सकती। रीजनिंग भी आपकी ठीक जाएगी जो आपकी, चलो इसमें बाद में हम बात करते हैं। उसके बाद मैथ में क्या क्या चीज़ें पूछी गई थी, कई बार मुझे आदत है ना बीच में कुछ टॉपिक लाने की। मिक्सचर एंड एलिगेशन, एलिगेशन, मिक्सचर और एलिगेशन पे क्वेश्चन आया है इस बार। प्रॉफिट एंड लॉस पे क्वेश्चन पूछा गया है। कभी कभी डिस्काउंट पे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे कल वाली 2 सक्सेसिव डिस्काउंट पे क्वेश्चन पूछा गया था। और DI से भी क्वेश्चन पूछा गया है। स्पीड डिस्टेंस टाइम के रिलेटेड कोई एवरेज वाला क्वेश्चन पूछा है, एक क्वेश्चन आया है। और मैथमेटिक्स का फिलहाल यही डेटा है। कंप्यूटर की बात करते हैं, कंप्यूटर के रिलेटेड क्या क्वेश्चन आया था, कंप्यूटर नॉलेज। MS एक्सेल के रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया है कि शॉर्टकट की बताओ डेट को एडिट करने की, डेट को एडिट करने की कोई शॉर्टकट की। और इनपुट पे कोई क्वेश्चन पूछा गया है, इनपुट डिवाइसेस के, जो भी होगा इजी होगा। MS वर्ड के रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया था। तो कंप्यूटर के ये कोई 4 से 5 क्वेश्चन ही आए होंगे एग्जाम में, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। और इंग्लिश की बात कर लेते हैं, इंग्लिश में क्या क्या चीज़ें पूछी गई थी। इंग्लिश में पूछे गए थे सिनोनिम एंटोनियम, ठीक है, और एरर डिटेक्शन पे 2 क्वेश्चन, एक्टिव पैसिव पे से भी 2 क्वेश्चन, और पैराग्राफ जो एक कहानी सी लिख के दी जाती है और लास्ट में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इजी रहता है वो, अगर आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी है तो आप उसका आंसर ईजिली मार्क कर सकते हो। एक क्वेश्चन आता है इसका। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि जो BLW का एग्ज़ाम होगा आपका, BLW मैंने बताया जीके जो आपकी रहेगी वो 20 मार्क्स की रहेगी, लेवल अच्छा रहेगा। ठीक है, मॉडरेट लेवल रहेगा उसका भी, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। करंट अफेयर के सिर्फ 1 से 2 क्वेश्चन ही आपको कैरी, 2 क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा नहीं आ सकते। उसके बाद मैं रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो 20 नंबर आपके पक्के हैं। ठीक है, पक्के हैं आपके 20 नंबर। मैथ को पे आपने प्रैक्टिस करनी है, 15 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आप अगर इसको 30 मिनट्स भी दोगे, 40 भी दोगे, तब भी आपका टाइम काम चल जाएगा। ठीक है, पर आपने करने पूरे हैं, मतलब कि प्रैक्टिस पूरे कंसेप्ट क्लियर कर लो। जितना आपको सिलेबस में दिया गया उतने आपको पूछेंगे नहीं, हो सकता है मेंसुरेशन पे 2 क्वेश्चन आ जाए, सिर्फ 2। प्रॉफिट एंड जो अभी के करंट के जो टॉपिक चल रहे हैं ना, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट, ये सारे मेंशन है आपको, तो हो सकता है इसी में से क्वेश्चन राइज हो जाए। ठीक है ना, SSC लेवल पढ़ लो, काफ़ी है। उसके बाद कंप्यूटर पे फोकस करना पड़ेगा आपको, 25 मार्क्स का है, कंप्यूटर पे फोकस करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूँ ये बड़ी रिक्रूटमेंट्स हैं जो फाइनेंस की, JKPSI की, BLW की,
ये बड़ी रिक्रूटमेंट है, इसमें 3095 समथिंग वैकेंसीज़ हैं। इसमें आप देख सकते हो 1200 वैकेंसीज़ हैं। और एफ में कितनी वैकेंसीज़ हैं, तो एफ में जो वैकेंसीज़ है वो आपकी हैं 970 प्लस वैकेंसीज़ हैं, इतनी आई थिंक। तो ये देख सकते हो सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट BLW की होने वाली है। तो अच्छे से प्रिपेयर करो, इसमें चलेगा कंपटीशन जो जितने बड़ा होगा। अभी आपका फेस देख के, आपकी एज क्राइटेरिया ये चीज़ें देख के आपकी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होगा। आपका जो होगा वो आपकी प्रैक्टिस पे होगा, आपकी प्रिपरेशन पे डिपेंड करेगा। ब्लड रिलेशन के मैं आपको बोल देता हूँ, सिर्फ 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 से 3 क्वेश्चन नहीं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा एग्जामिनर। अगर ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करेगा जहाँ पे ऐसी हो रही है, क्योंकि यहाँ पे टोटल 14 टॉपिक हैं JKPSC के एग्ज़ाम में, तो जिसमें से एक आपका करंट अफेयर का भी है। तो इतने तो क्वेश्चन बनते हैं, 15 से 20 क्वेश्चन। ठीक है, सो इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे आपको नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ।